वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। सेम 1 में हम लोगों ने देखा था चैप्टर नंबर 9 पंच परमेश्वर, जिसके अंदर कहानी थी जुम्मन और अलगू चौधरी की मित्रता की, जिसके अंदर उन दोनों की मित्रता के बारे में, उन दोनों की मित्रता में पड़ी हुई दरार के बारे में और फिर उन दोनों की मित्रता वापस कैसे बन जाती है उसके बारे में हमने कहानी पढ़ी थी। ये कहानी के बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज के अंदर उसके लिखित और मौखिक प्रश्न देखे थे और आज हम देखने वाले हैं वही चैप्टर की भाषा की बात यानी ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ में आए संज्ञा शब्दों को भेद के अनुसार लिखो। यानी संज्ञा शब्द के 3 प्रकार है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ये 3 संज्ञा के भेद के अनुसार पाठ में से वर्ड ढूंढ के लिखने हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के अंदर पाठ में से आएंगे मौसी, घर और बैल, जो किसी की जाति दर्शाते हैं, इसीलिए ये 3 शब्द आएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंदर। उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि उसमें व्यक्ति नाम से कौन कौन से है, तो उसके अंदर आएंगे अलगू, जुम्मन और तेली। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगा मित्रता, खुशी और आदर। ओके। उसके बाद देखेंगे विलोम शब्द लिखो, राइट ऑपोजिट्स। न्याय, उसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा अन्याय। पक्ष, उसका विलोम शब्द बनेगा विपक्ष। मित्रता, उसका विलोम शब्द बनेगा शत्रुता। आदर, उसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा अपमान। जमीन, उसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा आसमान। कमजोर, उसका विलोम शब्द बनेगा ताकतवर। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। रीराइट द फॉलोइंग आफ्टर करेक्टिंग। यानी यहाँ पे जो वर्ड लिखे हैं वो वर्ड को क्या करना है, हमको उसका शुद्ध रूप लिखना है और उसको वापस नीचे दोबारा लिखना है। जैसे कि पहला वाक्य है, किसी गांव में 2 मित्र रहती थी। 2 मित्र रहते थे आएगा, रहती थी आएगा नहीं। ओके, तो वाक्य को हम लोग कैसे सही करेंगे, किसी गांव में 2 मित्र रहते थे। ओके, इसी तरह से हमें सारे सेंटेंस को राइट करके दोबारा लिखना है। दूसरा वाक्य है, मौसी ने अपनी जमीन जुम्मन के नाम लिख दी। लिख दिया, जबकि जमीन क्या है, स्त्रीलिंग है। ओके, तो लिख दिया नहीं आएगा पर लिख दी ऐसा आएगा। तो हम उसको लिखेंगे दोबारा, मौसी ने अपनी जमीन जुम्मन के नाम लिख दी। वाक्य नंबर ग है, पंचायत बुलाया गया। ओके, जबकि पंचायत क्या है, स्त्रीलिंग है, तो पंचायत बुलाई गई ऐसा वाक्य बनेगा। तो हम वाक्य को वापस नीचे लिखेंगे दोबारा, पंचायत बुलाई गई। वाक्य नंबर घ है, जुम्मन की खुशी का ठिकाना नहीं थी। ओके, तो वाक्य क्या है, इसके अंदर गलत नहीं थी शब्द गलत है, जबकि क्या आना चाहिए, जुम्मन की खुशी का ठिकाना नहीं था, न था। ओके, तो वाक्य को वापस दोबारा नीचे लिखेंगे, जुम्मन की खुशी का ठिकाना न था। फिर वाक्य नंबर ड है, दोनों की मित्रता में दरार पड़ गया। दरार पड़ गया, दरार शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, यानी पड़ गया नहीं आएगा पर पड़ गई ऐसा आएगा। तो वाक्य को हम दोबारा लिखेंगे, दोनों की मित्रता में दरार पड़ गई। ओके, तो ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पाठ में से चुनकर विशेषण शब्द लिखो। राइट एडजेक्टिव फ्रॉम दिस चैप्टर। यानी चैप्टर में से हमें एडजेक्टिव वर्ड यानी विशेषण शब्द चुनने हैं। तो एक लिखा हुआ है मजबूर, दूसरा आएगा कुछ, फिर आएगा एक और कमजोर। ओके, विशेषण का अर्थ होता है वाक्य की विशेषता बढ़ाने वाले कुछ वर्ड।
तो उस वर्ड के अंदर आएगा कुछ, एक और कमजोर। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जो शब्द सुनते यानी श्रुति के समान सम होते हैं परंतु अलग अलग अर्थ यानी भिन्नार्थक देते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे कि और का अर्थ होता है तरफ और का अर्थ होता है तथा आदि। ओके, यानी यहाँ पे ग्रामर का एक सेक्शन दिया गया है जिसका नाम है श्रुति समभिन्नार्थक, यानी उसका पूरा अर्थ होता है सुनने में जो अर्थ समान होते हैं परंतु जिनका अर्थ भिन्न होता है उन्हें कहा जाता है श्रुति समभिन्नार्थक। ओके, श्रुति यानी सुनना, सम यानी समान, भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ। ओके, तो ऐसे वर्ड हम देखने वाले हैं जो सुनने में सेम लगते हैं पर जिसके अर्थ अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है और का अर्थ होता है इस तरफ, आपको इस ओर जाना है यानी इस तरफ जाना है, और आपको ये और ये चीजें साथ लेके आनी थी, उसका अर्थ होता है तथा। आपको पानी और नाश्ता साथ लेके आना था, तो ये और ये और सुनने में सेम लगता है परंतु दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे ही वर्ड हम आज देखने वाले हैं। निम्नलिखित श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। पहले लिखा है बैल और बेल, बराबर। बैल शब्द का अर्थ होता है अलगू ने तैली के बेल को बेच दिया था। ओके, बेल शब्द का वाक्य बनेगा अंगूर की बेल ऊंचाई तक चढ़ गई। ओके, अंगूर की बेल, ये बेल का अर्थ होता है वेली और ये बैल का अर्थ होता है ऑक्स। तो दोनों के सेंटेंस कैसे बनेंगे, एकदम अलग। दूसरे शब्द है सामान। पड़ोसी का सामान चोरी हो गया था। ये सामान का अर्थ है लगेज। पड़ोसी का सामान चोरी हो गया था। समान, इसका अर्थ होता है सेम। अलगू के समान जुम्मन भी न्याय करने वाला था। समान यानी जैसा। यहाँ पे समान अर्थ का और समान का अर्थ है जैसा। अलगू के जैसे जुम्मन भी न्याय करने वाला था। तो यहाँ पे सामान लिखा है और यहाँ पे समान। यहाँ पे सामान का अर्थ है लगेज और यहाँ समान का अर्थ है जैसा। ग के वाक्य देखेंगे परिणाम और परिमाण। परिणाम का वाक्य बनेगा सही कर्मों का ही अच्छा परिणाम होता है, यानी रिजल्ट। यहाँ पे परिणाम का अर्थ होता है रिजल्ट। दूसरा है परिमाण। अपना परीक्षा परिणाम सुनकर माधव खुश से नाचने लगा। परिमाण का अर्थ होता है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से परिणाम का वाक्य यहाँ पे लिख दिया है। देखो, अपना परीक्षा परिणाम। ओके, तो परिणाम का वाक्य यहाँ पे लिख दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी परिणाम का वाक्य नहीं लिखेंगे और हम लिखेंगे परिमाण का वाक्य। ओके, तो ये जगह पे हम लोग लिख देंगे परिमाण का वाक्य। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। ओके, तो उसका वाक्य बनेगा केक का परिमाण 2 किलो सुनकर माधवी खुश हो गई। ओके, इस तरह से आप भी अपनी बुक के अंदर ठीक कर देना क्रॉस बना के। ये परिणाम का वाक्य यहाँ पे है और परिमाण का वाक्य ये है। अभी लास्ट एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद करो। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन मदर टंग। यानी यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं, वो 3 सेंटेंस का आपको अपनी मातृभाषा में यानी आपकी मदर टंग के अंदर ट्रांसलेशन करके लिखना है। जैसे कि किसी गांव में 2 मित्र रहते थे। मेरी मदर टंग गुजराती है तो मैं उसको गुजराती में लिखूंगी कि कोई गांव में बे मित्रों रहता हता। ओके, वैसे ही आपको भी आपकी जो मदर टंग है उसके अनुसार ये वाक्यों का ट्रांसलेशन करके खुद से यहाँ पे लिखना है। ओके, ये एक्सरसाइज आपको खुद
खुद से करनी है। ओके, तो ये पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।